ये कि आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग साथ में कर रहे थे जयराम जी के साथ। तो उस दिन कहा जा रहा था, जयराम जी कह रहे थे कि भाई आप जो हैं टिकट बांट रहे हैं। पहले तो धनबाद को लेकर के नाम आया, तो ये क्या मजाक चल रहा है या कुछ सच में सीरियस इशू है? पत्रकार हैं, नेता हैं, पार्टी उठी आप अंदर से नहीं तोड़ रहे हैं। हम क्यों तोड़े? हमको कोई मतलब ही नहीं। 2 साल का पार्टी है, तोड़ के कहाँ ले जाएंगे? तोड़ कहाँ ले जाएंगे? हम पत्रकार नया है रहने दीजिए। तोड़ के क्या हम पत्रकार बना देंगे सबको? पत्रकार नहीं बनाइएगा तो दूसरा पार्टी में शामिल करवा। हम किस पार्टी? अच्छा, आपका कहा जाता है कि भाई कोई और भी पार्टी से आपका साथ है। देखिए, चुनावी गहमा-गहमी चल रहा है, तमाम खबरों के साथ आपको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है भाई कि आप कुछ विश्लेषक को बैठाते हैं जो विश्लेषण करते हैं, खबरों का एनालिसिस करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखते होंगे, बड़े बड़े पत्रकारों को बैठाया जाता है, बातचीत होती है, खूब तरह का निष्कर्ष निचोड़ निकालने का प्रयास किया जाता है और दर्शकों को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। खूब विश्लेषण आप भी करते हैं। द लोकतंत्र के पत्रकार हैं तीर्थनाथ आकाश जी, खूब फेमस हैं और खूब ने मैंने आंदोलन के जरिए फेमस हो गए। विवादित ज़्यादा है, फेमस कम है, विवादित ज़्यादा है। अच्छा, विवादित ज़्यादा है। तो एक कार्यक्रम में हम लोग एक तरीके से मुलाकात हो गई इनसे, तो हमको लगा कि कुछ पूछा जाए इनसे, चूँकि विवाद खूब रहता है आपका। एक तो सवाल सबसे पहले हम आपसे लेना चाहते हैं। एक सवाल ये कि आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग साथ में कर रहे थे जयराम जी के साथ। तो उस दिन कहा जा रहा था, जयराम जी कह रहे थे कि भाई आप जो हैं टिकट बांट रहे हैं। पहले तो धनबाद को लेकर के नाम आया, तो ये क्या मजाक चल रहा है या कुछ सच में सीरियस इशू है इसमें? देखिए, ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था वो, तो बाकायदा दिखाया ऐसा जा रहा था। नहीं, तो सोशल मीडिया को बदनाम किया जा रहा है क्या फिर? देखिए, ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। किसी कार्यक्रम में मुलाकात हुई, तो वहाँ कार्यालय था, मेरा क्षेत्र पड़ता है एक्चुअली, वो लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह ही पड़ता, फुसरो का वो जगह। हम गए बाकायदा। अब कुछ साथियों ने मोबाइल निकाल दिया। अब निकाल दिया तो सब भाई हैं, आप मना कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने सवाल पूछ दिया कि भाई तीर्थनाथ हैं और आप दोनों साथ हैं, क्या मसला है? जयराम ने कह दिया कि यही टिकट बांट रहे हैं और यही रणनीति बना रहे हैं। बाकायदा पूरे इस चुनाव की घोषणा के बाद, ये चुनावी सरगर्मी जब से बढ़ी तब से पहली मुलाकात थी मेरी। एक मुलाकात जब मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तब जयराम मेरे आवास में आए थे। उसके बाद ये दूसरी मुलाकात। लेकिन लोगों ने ऐसा कह दिया, हालांकि मेरा विरोध नहीं है जयराम के साथ, कुछ कुछ जगहों पर वैचारिक मतभेद है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम रखते हैं बाकायदा। नहीं तो आप ये जैसे बड़ा स्पष्ट वाला विषय हो जाता है कि साथ साथ में है, चल क्या रहा है अंदर खाने। अब मान लीजिए आप मजाक में कह दिया गया, तो आप काउंटर करते हैं कम से कम? मैंने काउंटर करके बाकायदा, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो भले कई जगहों पर कट्स है, मैंने बहुत क्लियर कट कहा कि अभी सिर्फ मुलाकात करने हम लोग आए, बाकी आगे क्या करना है नहीं करना है वो सोचेंगे। बाकायदा जो सामने पूछ रहे थे उन्होंने कहा कि क्या सरकार बनेगी 24 में, तो मैंने काटते हुए कहा कि अभी फिलहाल जो मुलाकात का मसला है वो चुनाव है। आप पत्रकार हैं, नेता हैं? ये सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन और बहुत तो पहले का है, आप गंभीर सवाल पूछे। सोचने वाला सवाल है। पत्रकार एक नेता, देखिए हम हैं पत्रकार, हम काम पत्रकारिता ही करते हैं, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिन पर बोलना जरूरी होता है। नहीं, ठीक है, बोला जाए, पत्रकार का तो काम है कि भाई बोला जाए, लेकिन पहले ये स्पष्ट कर लिया जाना कि हम आखिर हैं कौन। आप पत्रकार हैं, नेता हैं, ठीक है, आंदोलनकारी अच्छी बात है कि आप रहे और उसी से आपकी पहचान बनी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन अभी आप सच में नेता हैं? क्योंकि लोग तो आपको नेता ही मान रहे हैं। नहीं, कोई नेता बन जाएगा तो पत्रकार कैसे बनिए? नहीं, हमको नेता कहाँ मानते हैं लोग। नेता मानते तो मेरे पीछे भीड़ होती। नेता आप तो मान रहे हैं ना अपने आप को? नहीं, हम कभी नहीं माने हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरा पत्रकारिता का जो समय रहा है वो 2016 से शुरू हुआ है। 2016 से पत्रकारिता कर रहे हैं। एक लंबा समय रहा जहां मैंने पोर्टल्स और अखबार में लिखना शुरू किया, और उस समय विवाद में रहते थे क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जो मेरा अपना है, उस पर हम स्पष्ट तौर पर अपने बातों को लिखते रहे हैं और बेबाकी से लिखते रहे हैं, बिना डरे लिखते रहे हैं, चाहे वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो, चाहे सत्ता से, सिस्टम से सवाल पूछना। कई बार आप जब जर्नलिज्म करते हैं या किसी संस्था के अंदर जब काम करते हैं तो आपके ऊपर कई मजबूरियां होती हैं कि ये चीज़ नहीं बोलना है, ये चीज़ नहीं लिखना है अपने पोर्टल्स में या वेबसाइट्स में या अखबार में। लेकिन आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ किसी की बंदिश नहीं है, आप आज़ाद हैं। तो वही हम करते थे। तो उस एक दौर हम जेल गए, फिर दोबारा आए, जेल से बाहर आए, रघुदास का समय था, पत्रकारिता उसमें भी कर रहे थे। उसके बाद सरकार बदली 2019 में, पत्रकारिता मेरा जारी था। फिर हम कई मीडिया संस्थान में काम भी किए हैं।
एक अपने संस्थान में काम किए, फिर दोबारा ये नया संस्थान चालू किए। बीच में भाषा वाला मसला जब आया, भोजपुरी मगही को बोकारो धनबाद की क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया सरकारी नौकरी के वैकेंसीज के बाकी चीज़ों में, तब वो विरोध सामने आया। तो उसमें पत्रकारिता हम छोड़े नहीं। हम जिस दिन माइक को पूरी तरीके से डाउन कर देंगे, हम नहीं उठाएंगे, उस दिन से हम हो जाएंगे पत्रकार भाई। नहीं तो ठीक है, तो आप आंदोलन जैसे किए। अच्छा, एक ऐसा आपको लगता है कि आपका आंदोलन जब आप किए, जिस तरीके से जयराम का एक बड़ा चेहरा बन गया, वो पॉलिटिकल रूप से हावी हो गए, आपको एक नाराजगी रही, जो लोग कहते हैं कि आपके अंदर जो है नाराजगी इस बात की रही कि भाई ये तीर्थनाथ आकाश को क्रेडिट मिलना चाहिए था, जिस जगह जयराम है वहाँ तीर्थनाथ होते, ये आपके अंदर मलाल रह गया, इसी वजह से शायद आप एकदम थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए और आप अलग तरीके से, अलग वे में आप चल रहे हैं। नहीं, मेरी नाराजगी किसी बात की नहीं है और ना हमको इस बात का मलाल है। मुझे जितना मिलना था उतना मिला है, मुझे जितना मिलना होगा उतना मिलेगा। वो ना तो आप रोक सकते हैं, ना कोई और रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। आपको जितना मिलना है, आप इस फील्ड में हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं कि आपको मलाल है कि आप पैरेलल टू रवीश कुमार हो सकते थे, लेकिन आपको मलाल है। ऐसा नहीं होता, जितना जिसको मिलना होता है मिलता उतना ही है। नहीं तो मेरा तो क्लियर है कि हम भाई पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो नाता है वो अलग अलग तरीके का है। पत्रकारिता में भी तो आप रवीश कुमार के पैरेलल खड़ा हो सकते थे। हाँ नहीं ठीक है, तो वो तो अभी संघर्ष जारी है और वो किया जा सकता है, ये बात कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, परिस्थिति कैसा? कंप्लीट नहीं अच्छा हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए पत्रकार मिल जाए भैया तो एकदम वकालत हो जाती है एकदम, मतलब हम अधूरी बातचीत हम छोड़ते नहीं हैं। मेरे साथ ये है कि हम जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल को निकाल के देखिएगा, उस पे विवाद हो जाता है बाकायदा। अच्छा, जयराम को लेकर जो आप कह रहे हैं, मैंने अभी फिलहाल जो विवाद चला धनबाद वाले मसले को लेकर, मेरा स्पष्ट कहना है कि धनबाद से यह आंदोलन शुरू होता है। कई साथी और उस आंदोलन में मेरी भूमिका भी प्रमुख थी। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही सब कुछ थे, लेकिन मेरी भूमिका भी प्रमुख थी। आंदोलन जिस जगह से शुरू हुआ है, वहाँ पे आपने जो कैंडिडेट दिया है वो सबसे कमजोर कैंडिडेट है, जिसकी चर्चा भी नहीं है बाजार में। तो इस बात का विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, तो कैंडिडेट विरोध होना चाहिए, तो पार्टी या जनता तय करे। तीर्थनाथ आकाश को क्या लगता है? हम इसलिए तय कर रहे हैं कि ये पार्टी, ये पूरा बेस, ये पूरा मास उसी आंदोलन से पैदा हुआ है, जिस आंदोलन से अपना संघर्ष मैंने भी शुरू किया। तो तकलीफ तो होगा, बोलेंगे तो होगा, तो आप जाहिर कर एकदम करते। हम बाकायदा कहीं क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? भाई कई चेहरे हैं, अगर अल्पसंख्यक चेहरा ही ऑप्शन था तो रिजवान अंसारी थे, नजरुल था, इमरान थे, सैकड़ों नाम गिना देंगे हम जो शुरुआत से थे। मेरा के पीछे खेल लग रहा है आपको? कई लोग बोल रहे हैं, हम अकेले बोलिए ना खुल के। अभी तो हम अकेले थोड़े बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं। क्या मैंने क्या कि पर देखिए ठुल्लू महतो के सामने कंप्रोमाइज कर लिया, इतना कमजोर कैंडिडेट और इतनी देरी से, आखिर ये क्यों, मतलब कोई समझ ही नहीं आया। हो सकता है राजनीतिक गणित हो, अगर एक कोई पंडित अगर बैठा रहे, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो लोग समझ पाए इसको कि भाई ठुल्लू महतो जी से हो सकता है कि थोड़ी बहुत साठगांठ हो गई हो गिरिडीह जीतने के लिए। जीतना तो आप भी समझते हैं कि गिरिडीह हावी हैं, वो बाकी सीटों पर JLKM को लेकर के उतनी उत्साह नहीं देखी जा रही है। हो सकता है गिरिडीह फतेह करने की तैयारी है, तो तमाम जो चीजें हैं वो घटित हो रही है। तो सब कुछ दाव पे लगा दीजिएगा जीतने के लिए। अब जीतने के लिए सभी पार्टियां दाव पे लगाती हैं। जनभावना, फिर बाकी पार्टियां 23 साल से जो नहीं, यह आंदोलन शुरू इस बात पर हुआ कि 23 साल से जो नहीं। राजनीति में तो भैया आप किसी से अछूते नहीं रहेंगे। आपके साथ जब रणनीतिकार बनेंगे, रणनीति बनेगी, तो तमाम वो चीजें आपको कम से कम छू के जाएगा ही। आप इसको आप कटाक्ष नहीं करते। तो भैया विरोध इसी बात का है, इसी बात का विरोध है। हाँ, कि जो पुरानी राजनीति है आप उसको समाप्त करने आए थे। आप अपने इस प्लेटफॉर्म में क्यों इस प्लेटफॉर्म को क्यों स्टार्ट किए हैं कि जो चीज़ें अखबार, जो चीज़ें मेनस्ट्रीम मीडिया छोड़ देती है, उसको हम शुरू करेंगे। आप चाहते तो किसी अखबार में काम कर सकते थे, ये चेहरा तो है, लिखना पढ़ना आता है। आप चाहते तो किसी मेनस्ट्रीम मीडिया का माइक पकड़ के बात करके अपना लोकल जर्नलिज्म कर सकते थे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप अपना ही माइक पकड़ के, अपना ही कैमरा लेके क्यों शुरू किए? क्योंकि आपको ये लगा ना कि भाई इस इलाके की जो मेन समस्याएं हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। यह आंदोलन शुरू इसलिए हुआ था कि राजनीति में वो मूल सवाल और राजनीति का जो मूल अर्थ होता है वो मेन राजनीति समाप्त है, इसलिए हम वैकल्पिक राजनीति दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, राजनीति परिस्थिति कैसी चल रही है झारखंड में? आपके हिसाब से क्या चल रहा है? जगह जगह जा रहे हैं आप, देख रहे हैं? हाँ, जगह जगह। कैसा माहौल क्या लग रहा है आपको? हेमंत सोरेन का जेल जाना जो है वो थोड़ा ट्राइबल इलाकों में बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। और मेरा जो अनुमान है, बीजेपी को थोड़ा लॉस ज़रूर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा लॉस होगा। बाकायदा भी बहुत समय इतनी जल्दी विश्लेषण करना भी
जल्दबाजी है, क्योंकि मोदी जी नहीं आए हैं, जोगी जी नहीं आए हैं, कई बड़े स्टार प्रचारक नहीं आए, कई स्टार प्रचारक नहीं तो आए। ये सब में झारखंड का जो एक तरीके से आवाज रहा पिछले 2 वर्षों के आंदोलन में, जो भी पार्टियां दम लगा रही हैं, नेशनल जो एक तरीके से मुद्दा, चूंकि अब तो लोकसभा के चुनाव में भाई नेशनल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी होते हैं, लगता है कि झारखंड में जो पिछले 2 वर्षों में एक तरीके से हुआ और जेएलकेएम जिस तरीके से चुनावी दंगल में है, वो मुद्दे जो है लोग समझ पाएंगे कुछ? देखिए, लोकसभा में कभी भी क्षेत्रीय मुद्दे हावी नहीं होते, कभी नहीं होते हैं, अब और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय जो मुद्दा है, जो खतियान का मुद्दा है। कई ऐसे सीट हैं, अगर आप साउथ चले जाइए तो कई ऐसे सीट है जहाँ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर भी कई ऐसे सांसद बने। वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हावी नहीं होते हैं, नेता क्षेत्रीय जरूर हावी होता है। ये नेता ही है तो तब ना क्षेत्र में आखिर बना है, कुछ क्षेत्र मुद्दों के साथ ही वो स्थापित हुआ। लेकिन खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो मुद्दा है, वो संसद में कभी रखा नहीं जा सकता है। अच्छा, रखकर उसको कोई मतलब ही नहीं है। मेरे घर का मुद्दा हम अपने घर के सदन में संभाल लेते हैं, दिल्ली जाके कोई मतलब नहीं। आपको लगता है कि 542 सांसदों में 43 सांसदों में लगता है कि आपको ये निर्दलीय जीत कर 4 लोग 5 जो जाएंगे, और आपको कभी ये मौका मिलेगा कि आप राज्य के खतियान के मुद्दों पर बोल पाए? संभव है? मिलेगा? कम से कम रखा जा सकेगा? मिलेगा ही नहीं ना। आपको तब मिलेगा जब आपको सत्ता पद से थोड़ा साठगांठ रखना पड़ेगा। तो किन से साठगांठ रखना चाहिए? सत्ता पद से साठगांठ रखना पड़ेगा। जो सत्ता में आएगी आपको उससे थोड़ा बेहतर रिश्ता रखना पड़ेगा। अब कई सर्वे जो बता रहा है, ओपिनियन पोल की भाई भाजपा ही आ रही है, साठगांठ भाजपा से होना चाहिए। भाजपा ही आएगी तो देखिए, कुछ भी कर लीजिए, आएगी भाजपा। जो माहौल बना है, भाजपा नहीं आएंगे मोदी जी। एक नारा जो है, आएंगे मोदी जी, वही है। अच्छा, कुछ भी कर लीजिए आप भाई, 300-200 सीट तो 272 चाहिए अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो तो क्रॉस करना ही करना है। और अभी 400 कहा जा रहा है, जो 400 पार का आंकड़ा है, ये मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है। गांडे उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? यहाँ एक्चुअली अगर आप समीकरण देखेंगे, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, ये जो एक झारखंडी समीकरण है, तो दिखता है कि कल्पना सोरेन और हम, क्योंकि ज़्यादा आ गए हैं पिछले 1-1.5 महीने में, 5-7 बार आ गए हैं, जो समझ पाए हैं। हमको लगता है कि कल्पना सोरेन के लिए बहुत आसान है, बहुत संघर्ष नहीं है। लेकिन जयराम जी के साथ आएंगे कभी फिर भविष्य में? देखिए, फिर भी मतलब नहीं समझ में आया। फिर मतलब कहने का मतलब है कि है ही। देखिए, तो फिर कंफ्यूजन हो गया ना कि आप भाई आप क्या हैं? मैं देखिए, मेरा कंफ्यूज कर रहे हैं आप। मेरा आपके साथ जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे में समर्थन हो। वैचारिक मतभेद हो सकते नहीं, हर मुद्दे में मैं आपको बहुत मानता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी हर बात माने। लेकिन एक आरोप आप पर ये भी है कि भैया पार्टी को तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ के ले आए? जेएलकेएम को तोड़ रहे हैं, अंदर खाने में जो भी उनके बनाए गए, जिनको पद दिया गया, उनको आप तोड़ रहे हैं, बड़ा निकाल रहे हैं अंदर से, निचोड़ के कि कौन कहाँ क्या है। ये गलत क्या था इसमें? अगर फरजान को मैंने खतियान माना तो गलत क्या था? आप इस आंदोलन को शुरू से कवर किए हैं। यहाँ के बन्ना गुप्ता मंत्री हैं, उसको खतियान मांग सकते हैं हम लोग। अनूप सिंह विधायक है, उसको खतियान मांग सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? अगर खतियान किसी की, अगर मान लीजिए कोई 100 वर्षों से यहाँ रह रहा हो, 28 में आया हो, अच्छा एक बात बताइए, कौन है मतलब खतियान रहेगा तबे जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? मतलब जिस पार्टी का, जिस संगठन का मूल वजूद वही रहा है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो फिर बाकी और आप में हम में क्या अंतर रह गया? मैंने खतियान जरूरी है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां इसी खतियान के सवाल के साथ उठी थी ना, और हम लोग यही बोल कर आए हैं ना, ये तमाम जो लोग, जयराम या मेरा या। अच्छा, जयराम जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर वहाँ से विस्थापित हो गए, कोई राज्य के वो थे निवासी, वहाँ उनका कुछ भी नहीं है, ना घर है ना कुछ भी है, तब आप क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो नया चीज सुन रहे हैं, ये तो नया चीज सुन रहे हैं। नहीं, नया चीज नहीं, एक आइडेंटिटी की बात हुई है ना। हम प्राथमिकता जो है वो खतियान की है। प्राथमिकता दीजिए आप, लेकिन वैसे लोगों को क्या करेंगे? आप छोड़ देंगे, उनकी जगह नहीं है तो भाई संगठन के प्रमुख पदों पर कैसे रहेंगे? वही तो हुआ ना। फिर हम जो सुप्रियो भट्टाचार्य का, हम फिर विनोद पांडे का, तो और लोगों का, एक बात बताइए, कई ऐसे लोग हैं अन्य पार्टियों में भी, तो उन लोगों का खतियान क्यों नहीं मांगते हैं तीर्थनाथ आकाश? भाई हम कितनी बार मांगे हैं? मेरा जो मूल सवाल रहा तो यही रहा है। मैंने रघुवर दास से खतियान मांग दिया। कब नहीं मांगे? मिला उनका खतियान? नहीं थे तो चले गए ना। अच्छा, नहीं था तभी वापस और चले गए। कितना आपको लग रहा है कि 81 गो में क्या का खतियान होगा? यहाँ नहीं होगा तो विरोध तो उसी बात का। भाई हम तो यही कह रहे कि जिनका विरोध करके आए उन्हीं की तरह करेंगे, तो विरोध तो करूंगा ना। खतियान खोजा जाएगा, मांगा जाएगा, दबाया जाएगा कि भाई है तो टांग। नहीं है तो बता दो, दिखा दो।
और नहीं है तो नहीं है तो फिर संगठन के प्रमुख पदों पर तो नहीं, ठीक नहीं है। ये अपमान है बाकी तो लोग। ये आप तय करेंगे या पार्टी तय करेगी? हमको क्या मतलब है तय करने का, हम तो सवाल उठाएंगे। नहीं, तो फिर ये बात हो जाती है ना कि तो देखिए- फिर नहीं फिर एकदम फिर तो आप तो ये लग रहा है कि आप तय कर रहे हैं कि फिर उसको क्या करना चाहिए। तो क्या जयराम जेएमएम के हैं, लेकिन जेएमएम में क्या क्या हो रहा है, कौन बाहर से है कौन भीतर से है, सवाल उठाते हैं ना। क्या जयराम बीजेपी के हैं, क्या जयराम कांग्रेस के हैं, किसको टिकट बीजेपी दे रही है, किसको टिकट कांग्रेस दे रही है, ये सवाल उठाते हैं ना। तो भाई हम नहीं है जेएलएम के लिम के, ठीक है। आप नहीं झारखंड अगर नहीं है, आप जिस तरीके के सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, जेएलकेएम तो आप है नहीं, जेएलकेएम के कोई प्रमुख पद पे है नहीं, तो आप पार्टी क्यों तय करने जा रहे भाई तो सवाल नहीं उठाएं, सवाल उठाइए ना। सवाल तो उठा रहे लेकिन हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एकदम पार्टी को तय कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सवाल उठाए, जेएमएम के साथ भी मैंने आप फीडबैक दिए जयराम जी को कि भाई ये जो नहीं चले हैं। मेरी आखिरी जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि रिजवान तुम्हारे पॉलिटिकल कैरियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रिजवान क्रांतिकारी, सॉरी ये फरजान, सॉरी फरजान। अच्छा, सरल सवाल ये है कि तीर्थनाथ आकाश अगर बिहार के थे, बिहार में उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, 100 साल पहले आपके परदादा यहाँ आए, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। एक कहने का है कि हमारे जो पूर्वज थे वो वहाँ से आए थे, अब उसकी पहचान झारखंड की, माटी झारखंड की, संस्कृति झारखंड की, सभ्यता झारखंड की, सभी चीजें वो अपना लिए, तब आप उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात से है कि उसको प्रमुखता नहीं दी जाएगी। हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो गैर झारखंडी हैं, जिनके पास खतियान नहीं है, मैंने उनसे, हम लोगों ने उनसे सवाल किया है। बीजेपी के जो गैर खतियानी हैं, बिरंची नारायण बोकारो से हैं, उनका मूल गया है, वहाँ उनका कुछ नहीं रह गया। पिताजी यहीं हैं, पिताजी सब कुछ यहीं काम कर रहे हैं, बिरंची नारायण का जन्म यहीं हुआ, तो बिरंची नारायण को फिर हम क्यों गाली दे रहे हैं? तो खतियानी हो गया, तो वो भी हो गया। तो हम एक तरफ, मतलब आपके हिसाब से भाई कि अगर खतियानी अगर है, आपके पास खतियान है, टंगवाइए, तब आप जो है पार्टी अगर जेएलकेएम चल रही है टंगवाइए नहीं कह रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं करेंगे, मतलब ठीक है, बताइए, दिखाइए, क्योंकि हम लोगों ने मांगा है ना, तमाम विधायकों से, तमाम मंत्रियों से, कभी अनूप सिंह से, कभी सुदीप सोनू से, कभी बन्ना गुप्ता से, कभी किसी से। अच्छा, गिरिडीह सदर विधायक से मांगे सुदीप सोनू से? मांगने कहने का मतलब मंच से मांगा गया ना, कि आपके पास खतियान नहीं है, आप खतियानी नहीं है, ये मंच से मांगा गया ना। तो जब अच्छा, आपके कुछ आंकड़ा है कितने लोग खतियानधारी हैं यहाँ झारखंड में? कितने क्या झारखंड के अंदर? हाँ, झारखंड कितने होंगे? 3 करोड़ की आबादी होगी। 3 करोड़ तो झारखंड की आबादी ही है। अभी झारखंड क्या, हम तो जब से पैदा नहीं तब से 3.25 करोड़ सुन रहे हैं। मान लीजिए अभी तो आंकड़ा वही है ना, अभी तो कोई सर्वे हुआ नहीं बिहार की। बढ़ेगा ना, बढ़ा होगा ना, 1-8 करोड़ तो बढ़ा होगा ना, मेरा अनुमान 4 करोड़, 4-4.5 करोड़ होगा, एकदम 3 करोड़ झारखंड। कितना मान लीजिए उसमें 3 करोड़ खतियानी होगा, एकदम होगा। हाँ, 1 करोड़ मैंने बाहरी मान रहे हैं। हाँ एकदम। तो बाहरी लोग कितना राज कर रहा है, मैंने जो पार्टी है उसमें कितना? यही देखिए, ये महासचिव जो हैं, ये कैसे आ गए? तो ऐसे ही आते हैं। अच्छा, ऐसे ही आते हैं, ये कमजोर। अच्छा चलिए, दोस्ती करेंगे, आपको बहुत अच्छा दोस्त बनाएंगे, आपके अंदर के राज जानेंगे, या फिर आपसे बहुत प्रेम करेंगे, कि इतना प्रेम करेंगे कि आपको उस अपने से ज़्यादा, अपने लोगों से ज़्यादा उस पर विश्वास होगा आपके, और फाइनली वो ऐसे जगह पर बैठ जाएंगे फिर आपके लोग। और हम नहीं कह रहे हैं, उस संगठन के सैकड़ों लोगों का कंप्लेन है मेरे पास, बाकायदा व्हाट्सएप पर कॉल, कि जिस व्यक्ति के बारे में मैंने कहा है, वो व्यक्ति यहाँ के लोगों को हैंडल करता है, किधर जाना है किधर मतलब नहीं। पार्टी उठी आप अंदर से नहीं तोड़ रहे हैं, अंदर खाने? हम क्यों तोड़े, हमको कोई मतलब ही नहीं। 2 साल का पार्टी है, तोड़ के कहाँ ले जाएंगे? तोड़ के कहाँ ले जाएंगे? हम पत्रकार बना देंगे सबको। नया है, रहने तो तोड़ के क्या हम पत्रकार बना देंगे सबको? नहीं, पत्रकार नहीं बनाइएगा तो दूसरा पार्टी में शामिल करवा हम किस पार्टी? अच्छा, आपका कहा जाता है कि भाई कोई और भी पार्टी से आपका सांठ-गांठ है। देखिए सर, मेरे बारे में क्या कहा जाता है, विवाद जो है, देखिए हम बताते हैं मेरे साथ क्या कहा जाता है। हाँ। रघुवर दास की सरकार थी, और मेरी पत्रकारिता एकदम स्थापित सरकार के नीतियों के खिलाफ थी, तो हमको कहा जाता था कि हम जेएमएम के हैं, जेएमएम पैसा देती है। जब जेएमएम की सरकार आई और उस स्थापित सरकार की नीतियों के खिलाफ जो मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया, तो लोगों ने कहा लगा बीजेपी से पैसा लेता है। रघुवर दास की सरकार में मेरे पर एफआईआर हुआ, हम जेल गए हैं। इस सरकार में मेरे पर एफआईआर हुआ है, इस सरकार में 2 एफआईआर हुए हैं। इस सरकार में मेरे कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। इस सरकार में आ रहे हैं, इस सरकार में मुझ पर आरोप है कि हम उग्रवादियों से पैसा लेके अपना चैनल चलाते हैं। तो हम किसके हैं, हम ये जानना चाहते हैं। हमको कभी लगता है कि हम किसके हैं। कॉम्प्रोमाइज़ किस जगह पर किए हमको बता दीजिए। इस मुद्दे पर मैंने रूपा का मसला उठाया, वो एकदम जगह पर गया। मैंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस जगह पर गया। जब पत्रकारों पर
नहीं बोलने का और जिसको तो उसको केस कर देने वाला जो मसला भी बीच में चला था, आपको याद होगा कि एक आया कि जिसके पास IPRD में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो कुछ बोल नहीं सकते, जिनका निबंधन नहीं है। किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने रिपोर्टिंग भी की, बाकायदा हम कोर्ट में PIL भी किए और कोर्ट में PIL के बाद उसका डेट पड़ा। माननीय हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। माननीय हाईकोर्ट के सवाल पर हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि आप कैसे टैकल करते हैं यूट्यूब पर जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, और यूट्यूब पर डलने का मतलब पूरे देश विदेश सब जगह फैल जाएगा, तो कैसे टैकल करते हैं। तो सरकार का जवाब गया कि हम IPRD में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो फिर हाईकोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन तो ऐड देने के लिए है और जो नहीं रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका क्या होगा। और 6 मई को हाईकोर्ट में पुनः डेट है, सरकार से जवाब तलब किया गया है। तो हम यूट्यूब पे तो खैर भाई पत्रकारिता करना वो तो अभी तो उसका कोई रूल आया नहीं IT को लेकर। भाई तो कोई गया नहीं ना, अगर कोई कोर्ट नहीं गया, कोई नियम नहीं थी, सरकार किसी को एकदम हम आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, 19 ये सब कुछ है, लेकिन केस तो हो रहा था। हाँ, केस हो रहा था, कई लोगों पर केस हुआ, बाकायदा निकाल दिया गया। कई बार थानों में फ़ोन आने लगा कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो अपना ID कार्ड और लाइसेंस और बाकी चीज़ें लेकर आए, जबकि थाना के अंदर के कई सारे प्रोटोकॉल नियम हैं। हालांकि अभी भी कुछ है जो आप करा सकते हैं। हालांकि 2 ही तरीके के लाइसेंस है कारण है, एक तो बाकी तो बस ऐसे ही है। और बताइए ना, थाना मांगता है कि अपना कोई रजिस्ट्रेशन। DPRO में कम से कम जो यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं, DPRO में कम से कम सूचित किया जानकारी दे देनी चाहिए कि भाई हम काम कर रहे हैं। हाँ वो, लेकिन उससे भी कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार ने नियम नहीं, कोई नियम ही नहीं। तो उस वक्त भी किसी ने कुछ नहीं कहा। बाकायदा कई लोगों ने माइक बंद कर दिया, कई लोग पत्रकारिता करना बंद कर दिए, कोई और काम करने लगे, पत्रकारिता से ब्लॉगिंग करने लगे। तो हम अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए होते तो मेरे 3-4 ऐसा समय रहा है जब मैंने खुद को मतलब अंतिम समय तक लेकर लाकर खड़ा कर दिया कि अब उसके बाद या तो आ रहे या तो पार। और अभी 2 लोकतंत्र ही आपकी चल रही है, वही चल रही है, वही चलाएंगे। रांची में स्थापित किए हुए हैं कार्यालय। हाँ, ठीक, जगह जगह जाना है, जाते हैं हम। अभी हम लोग को, क्योंकि दुर्गा पूजा रामनवमी का समय है, इसके बाद हम लोग दुमका जाएंगे, जाते हैं। बताइए, बेसिकली पॉलिटिकल बहुत हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन अभी इस लोकसभा और इस उपचुनाव के दौरान सोच रहे हैं कि हम लोग थोड़ा अपना चैनल निकाल के देखें, बहुत पॉलिटिकल दिखता नहीं है, सोच रहे हैं कि करे तो करे थोड़ा। एक्चुअली में चुनाव लड़े, उसका तो विषम लड़ जाइएगा। अरे हम पॉलिटिकल अपना करने के नहीं, चैनल में नहीं करते। चैनल ठीक है, लेकिन आप देखेंगे अभी समय है, उसमें सोच विचार किया जा सकता है। हाँ, कई लोगों ने लोकसभा की बात की, मैंने स्पष्ट कहा लोकसभा का मेरा कोई 24 में 5-6 महीना के बाद दिखा जा सकता है कि कितना तक विधानसभा वगैरह चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं, भी देखा जाएगा। इतना जल्दी तो देखिए, हम भी पत्रकार, हमको पता है कैसे फंसाया जाता है, हमको इस बात की जानकारी है कि कैसे फंसाया जाता है कि मुंह उधर कर ले और माइक पे बोल के निकल जाए और फिर फंस जाए, वो हमको आता है, तो नहीं फंसते हम। अभी तक कोई प्लान नहीं। अच्छा चलिए, प्लान होगा तो आपको बता देंगे। चलिए ना, फिर मिलेंगे। आना होगा क्षेत्र में मेरे। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो आना होगा, बाकी जो तुमको समझना हो समझ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। अच्छा, ये क्या पहने हैं इतना भारी? ये टंडोर है और भारी नहीं है, ये देख रहे हैं, हल्का है। ये हल्का है और ये कल्चर का हिस्सा है, हमारे पुरखे पहना करते थे और इसलिए पहनते हैं, कुछ शौक। दाढ़ी बढ़ाए? दाढ़ी एक्चुअली पिताजी से कुछ मांगना होता है, पिताजी से कुछ लेना होता है। ये एक्चुअली मेरा कैश है। पिताजी से किसी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे मुझे गाड़ी की आवश्यकता थी, इस बार नहीं, इससे पहले एक मेरी गाड़ी थी, पिताजी से गाड़ी लेना था। पिताजी बोले कि गाड़ी खरीद दीजिए, पिताजी बोले दाढ़ी छिलाओगे तो गाड़ी खरीद देंगे। ठीक है, छिला लेते हैं। तो जब कि दाढ़ी नहीं होगा तब तक पिताजी से कोई डिमांड हुआ होगा। तीर्थनाथ आकाश कौन सा टाइटल आता है? हम कोयरी हैं जाति से। कोयरी हैं? हाँ, महतो लिखते हैं पिताजी, हम नहीं लिखते हैं। एक्चुअली ये है कि नीतीश कुमार वाला? नीतीश कुमार कुर्मी है। कुर्मी, अच्छा सॉरी, कोयरी। हाँ, बिल्कुल समझते हैं। प्रसाद मौर्य और समझे यहाँ जयप्रकाश वर्मा। तो एक्चुअली मेरे परिवार में क्या है कि जो हम लोगों के जनरेशन की जो लड़की यानी दीदी लोग, बहन लोग जो है, वो लोग भारती लिखते हैं, भाई लोग सब लोग आकाश लिखता है, चाहे बड़े पापा का हो, मेरे पापा हो, सबका हो, और पिताजी लोग तो महतो उनका लगता है। परिवार में कई लोग पॉलिटिक्स में? नहीं, मेरी माँ मुखिया है बस। अच्छा, और कोई नहीं मेरे परिवार में पॉलिटिक्स में। ये फुसरो पड़ा? हाँ, तुपकाड़ी पंचायत तांतरी दक्षिण है। मेरी माँ मुखिया है, मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं। मेरी 2 बहन जॉब करती हैं, एक बहन हाउस वाइफ है। शादी हो गई? नहीं जी, मेरे तीनों जीजा जॉब करते हैं। हम ही बस ये सब कर रहे हैं फिलहाल जो करते हैं।
चलिए ठीक है, पुनः एक बार शुक्रिया आपका। धन्यवाद। देखिए तीर्थनाथ आकाश जी को सुन रहे थे। हालांकि ये बातचीत का ऐसा क्रम था कि दो पत्रकारों में एक सवाल पूछने का भी, और एक दूसरी बात ये है कि एक तरीके से तीर्थनाथ आकाश को लेकर के बातें ये होती हैं कि भाई ये पत्रकार है या नेता है, स्पष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, फिर स्पष्ट होने का प्रयास। कब स्पष्ट नहीं हुआ है? नहीं ठीक है, अभी हो गया, लेकिन आप ही कंफ्यूज कर रहे नहीं हैं। नहीं ठीक है, अभी पत्रकार हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होता है, किसी का पता नहीं। हाँ किसी का पता नहीं, हमारा भी पता नहीं, आपका भी पता हाँ, भाई, नहीं। लेकिन चलिए, राज्यसभा गए हैं कई पत्रकार। हाँ ये भी सही है। अरे प्रधानमंत्री बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री बने हैं, राज्यसभा अध्यक्ष बने हैं, तो सब सभापति पत्रकार, बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अम्बेडकर जी भी पत्रकार थे। हाँ, यहाँ के लोकनायक। पत्रकार लोग विधायक मंत्री बने हैं। अब देखिए ये बातचीत जो है ना खत्म ही नहीं होगा, चूंकि बोल रहे हैं ना दो पत्रकार, मैंने वकील समझ लिया, वकालत हो रही है। बातचीत एक तरीके से चलते रहेगा, क्रम जारी रहेगा, देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक साथ कह देते हैं जोहार। जोहार जोहार, मिलते हैं फिर। ठीक।